ऑलराइट, तो ये हमारी सेल्फ स्पीकिंग की क्लास है और अब हमारी स्पीकिंग की क्लास के अंदर बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं। वैसे तो पता है क्या, मैं आजकल हम लोग अपनी ना उस पे फ्लुएंसी पे काम कर रहे हैं, अपनी फ्लुएंसी पे काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में यही बताया था, अगर अपनी फ्लो को बढ़ाना चाहते हो तो अपनी ब्रीथ को आप लंबी कर लो भाई, समझ गए ना। ब्रीथ को आप लंबी कर लो, आपकी अगर ब्रीथ लंबी हो गई फ्लो तो बढ़ी जाएगी ऑब्वियसली। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए हैं, नहीं तो आपने खुद करके देखा होगा। अभी देखो आप कि कंटिन्यू बोलो, आप इंग्लिश में कितने सेकंड तक बोलते हो, ठीक है। आपने 10 सेकंड तक बोला, फिर बराबर में आके आप भाई साहब 15 सेकंड तक बोलो, तो बताओ किसने ज़्यादा बोला? इधर वाले ने बोला, सामने वाला खुद बता देगा भाई साहब इसने ज़्यादा बोला है, इनने तो सांस भी नहीं लिया, पता है एक सांस में बोलता हुआ चला गया। तो यही है, समझ गए। तो ब्रीथ लंबी कर लो तो हमारी वैसे भी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी और यही चीज़ होती है, और अटकपन भी खत्म हो जाएगा। तो चलो प्रैक्टिस मैं करवाता हूँ आपको, क्योंकि मैं आपसे कहता नहीं कि ये वाला काम कर रहे ना, पहले मैं ही करवाता हूँ। अपन दोनों हमारा वाला गेम स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश आप बोलना, हिंदी इंग्लिश मैं बोलूंगा, मगर अगर मैं सांस न लूँ ना, आप भी मत लेना जब तक। भाई साहब मैं कोशिश करूंगा सांस बढ़वाने की 10 सेकंड से मैं आपको पढ़वाता रहूंगा, कोशिश करना कि आप सांस नहीं लोगे। सेंटेंस रुक जाए नो प्रॉब्लम, बस सेंटेंस बोलते रहना वैसे यार, क्योंकि अगर सेंटेंस रुक जाए तो फायदा ही क्या होगा। चलो लंबी भर के सांस लेना ऐसे करके, और इसको रोक लेना, और जब मैं ऐसे स्टार्ट करूं तो स्टार्ट कर देना हिंदी इंग्लिश, और मैं भी हिंदी इंग्लिश, जब तक मैं सांस न लूं लेना मत। ऑलराइट, थोड़ी सी करवाऊंगा बस, ठीक है। चलो भाई 1 2 3 स्टार्ट। ऑलराइट, जब मैं तो मैं जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं में पानी पीता हूँ, टमाटर में सोड़ता हूँ, मैं नमस्ते भी जमाता हूँ, मैं मैंने देखा देने से मैं यहाँ तो वहाँ को मैं जाने कभी गेंटो को मैं जाता हूँ, को जमाता हूँ, मैं बाइक से मैं सेट होता राचो में कॉलेज जाता हूँ, मैं कॉलेज मैंने वहाँ पे देखा देने सुध राचो में बैठा हुआ था, मैंने सिटिंग वाचो में सोड़ता, मैंने नमस्ते जमाता मैंने गोटा मौसम अच्छा बेहतरीन जनास मैंने बात देखा, मैंने शुरुआत जैसे कि मुझे पता है यूनिवर्सिटी में मेरे पास में कहानी है, डर राचो में बाहर जाना चाहूँगा, आउटसाइड में जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाने का भी गेंटो को मैं आता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं टिकता वाटर। ऐसे सांस लंबी करो, एक बार और लो 1 2 3। ऑलराइट, मैं सोता मैं नामस ले भी जमोटा में निकला, मैंने देखा देने से मैं पानी पीता हूँ, वाटर मैंने उससे कब मैंने सिरवासु में जाने का भी गेंडो को मैं चाहता हूँ, को मैंने कहा मैं पानी पीता हूँ, वाटर मैं सोता मैं नामस ले भी पंखा घूम रहा है पहनी वो भी, तो मैंने उससे कहा मैंने सिरवासु तो मेरे दोस्तों यार महफिल में बैठा हुआ था, मैंने सिरी जमा करवा, मैंने स्टूडियो में क्लास है, दिस इज माय क्लास में नहीं आऊंगा, आप लड़का मानने लगा भी गेंडो को मैं जाने का भी गेंडो को मैं चाहता हूँ, को मैंने कहा मैं पानी पीता हूँ, वाटर मैं सोता मैं नामस ले भी जमोटा में निकला, मैंने उससे कहा मैंने सिरवासु में नहीं आऊंगा, मैं लड़का मैं कॉलेज में गया हुआ था, मैं वाज गोइंग टू द कॉलेज। ऐसे भाई आदत पड़ जाएगी, और आदत पड़ गई तो बहुत बढ़िया है, आदत पड़ जाएगी आपको, है ना। अब जब किसी बंदे को हराना है ना फ्लो में, तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसे रुक जाओ सांस ले लो। भाई हमारी हल्की सी इतनी सी सांस भी बहुत लंबी जाके बैठेगी, समझ गए। क्योंकि एक बंदा जो सुबह जाके जो दौड़ लगा रहा है ना साल भर से, उसकी चलने की स्पीड भी बढ़ जाती है। अपन कहते हो भाई धीरे चलना, वो कहता हो भाई धीरे ही तो चल रहा हूं, उसे खुद नहीं पता कि दौड़ मारते मारते उसकी चलने की स्पीड भी तेज हो गई। तो ये हमारी यहाँ पे बार बार प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि जब बाहर सोसाइटी में जाएंगे ना, तो इतनी सी सांस भी सामने वाले को हिला देगी। और देखो भाई तीनों चीजें चलती हैं। अगर आप ये कहते हो कि भाई स्लो इंग्लिश बाहर दुनिया में बोली जाती है, तो वर्ड डिक्शनरी का हमारे पास में फ्लुएंसी और फ्लुएंट इंग्लिश भी पाया जाता है, समझ गए। जब आपको ये पता है कि हमारे आसपास और दूर दूर तक ऐसे कोई रोड्स नहीं है कि जहां पे आप 200 की स्पीड में बाइक भगा सको, फिर भी हमारी 500 सीसी की और ये 350 सीसी की जो बुलेट बाइक है, हैवी बाइक्स हैं, क्यों लॉन्च होती हैं? वो इसलिए कि मालूम है कभी हमारे यहाँ पे रोड्स नहीं है, मगर क्या पता कभी बाहर चले जाएं हम लोग हाईवे पे, ताज एक्सप्रेसवे पे या राजस्थान वाले हाईवे पे, वहां पे यूज कर लेंगे, चाहे 5 मिनट के लिए यूज हो। समझ रहे हो, जमाना निकल चुका है आगे। और मैं बताऊं, जो बंदा बुलेट से स्टंट मारता है ना, स्प्लेंडर चला लेगा, आराम से चला लेगा, मगर जो स्प्लेंडर चलाता है ना, वो तो बुलेट का स्टंट छोड़ो, चलाने में भी थोड़ा डरेगा, नहीं यार ये हैवी बाइक है मैं नहीं चलाऊंगा। तो बात ये है, जो बंदा फ्लुएंट स्पीकर है, अगर मैं बोलता हूं गाइस आई वांट टू टेल यू बिकॉज़ आई लाइक टू टेल यू ऑलरेडी फर्स्ट देन यू जस्ट से दैट बिकॉज़ सिंपल 7 देन आई लाइक टू टेल यू बिकॉज़ इंग्लिश इज वेरी कम सी बिकॉज़ ऑलरेडी फर्स्ट देन यू जस्ट गो टू वन ऑफ द जॉब। तो ये लगा आप मेरे से बोलोगे भाई नहीं स्लो बोलो, मैं बोल दूंगा सर माय नेम इज साकिब, आई लाइक टू टेल यू वन थिंग ऑलरेडी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माय प्लेस एंड दिस इज माय क्लास, व्हाइल आई एम टीचिंग यू हियर, देन यू कैन फाइंड
then this is a board, and definitely I like to teach you something already. First of all, then you just give me the one chance, just because of this is my 100% watch of power. I would like to make you very much trained how to speak English better. आराम से बोल लोगे यार, समझ गए? तो फ्लुएंट वाला स्लो बोल सकता है मगर जो स्लो स्पीकर है ना, अब उससे बोलो फ्लुएंट बोल के दिखा दे। तो कहने का मतलब ये है 6 महीने की प्रैक्टिस लगेगी और वो भी गारंटी नहीं कि वो बोल पाए। समझ गए? तो फ्लुएंसी की भी कोशिश करो अपनी, ठीक है? हाँ जी। तो ये सांस वाला हो गया, और मैंने आपको क्या करवाया था, देखो ये वाला, हाँ, बैटी बॉट ए बिट ऑफ बैटर बटर, है ना? मैंने ये करवाया था, बैटी बॉट ए बिट ऑफ बैटर बटर। तो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी, तो एक सांस में खींचते चले जाओ, है ना? हर बार सांस में इसको 2-4 बार एक्स्ट्रा बोलना है। इसको बोलने के चक्कर में हमारी सांस आगे बढ़ जाएगी कि पहले में आपने बोला 10, फिर में कर दिया आपने अगली सांस में 15, फिर उससे अगली सांस में कर दिया आपने 18, उसके बाद अगले में कर दिए 20। तो देखो यार, इसको बोलने के चक्कर में हमारी ब्रीथ भी तो लंबी हो रही है ना? मैंने 30 टाइम में बोला था दोस्त, ठीक है? मैं उससे आगे बढ़ा दूंगा आराम से। बैडी बड़ा बिरा बड़ा बैडी बड़ा बिरा बड़ा बैडी बड़ा बिरा बैडी बड़ा बिरा बड़ा बैडी बड़ा बिरा बड़ा बैडी बड़ा बिरा बड़ा बैडी बड़ा बिरा बड़ा बैडी बड़ा बिरा बैडी बड़ा बिरा बैडी बड़ा बिरा बड़ा बैडी बड़ा बिरा बड़ा बैडी बड़ा बिरा बड़ा बैडी बड़ा बिरा 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 बैडी बड़ा बिरा। आराम से इसका डबल भी कर सकते हैं हम, है ना? तो ये है। आप जरा एक सांस में बोलो। आप कितनी बार बोलते हो, काउंट करो इसको जरा, है ना? बोलो आप, पहले सांस लेना, ऐसे सांस लेना, फिर बोलते जाओ, जरा काउंट करो। चलो ठीक है यार, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है यहाँ पे घूमते हुए, ठीक है? ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। तो इसको तो काउंट करना आप, जितने भी आपने बोला ना, दूसरी बार सांस लेके इसको बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। रिकॉर्ड अपना बनाओ, क्योंकि हर बार में जब सेंटेंस ऊपर जाएगा तो लगा लो तुम्हारी ब्रीथ ऊपर जाएगी भाई। चलो, इससे आपकी प्रैक्टिस मैंने बहुत बढ़िया बताई है। वरना तो सिर्फ मैं आपसे ये कहूँ ना, अबे पता है फ्लुएंसी के लिए ब्रीथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आप कहोगे हैं, हाँ जी बढ़िया होती है, तो मैं कहूँगा करो फिर अपने आप। समझ गए? आप कहोगे हाँ यार ये बात तो सही है, करना तो हमें पड़ेगा, चलो करते हैं, मगर करेंगे क्या आप? इसीलिए मैंने आपको बताया ब्रीथ हमारे लिए ज़रूरी होती है, बट स्टंट भी तो मैं ही दिखा रहा हूँ आपको। पहली बार में मैंने कहा कि आप मेरे साथ में हिंदी इंग्लिश बोलो, तब भी खिंचवाई। ये देखो कितना बढ़िया स्टाइल है भाई साहब, सेंटेंस को ज़्यादा से ज़्यादा बोलो तो ब्रीथ अपने आप बढ़ जाएगी। तीसरा और लो। अब मैं अगर आ रहा हूँ तो मैं ट्रांसलेशन, याद रखना जितनी हिंदी मैं बोलूँ एक सांस में, उतनी एक सांस में आपको बोलनी होगी। अब जरा दिमाग भी खोल लेना अपना। कहीं आप ये कहो कि भाई आपने बोला क्या है, मैं पकड़ नहीं पाया सेंटेंस, 2-4 तो अपने फालतू खुद लगा लेना, मगर कोशिश करना कि जितनी मैंने बोले हैं ना, ये तो पता लग जाएगा ना कि भाई ने कम से कम 3-4 सेंटेंस बोले हैं, तो भाई साहब तुम मुझसे ज़्यादा बोलते ना, दिक्कत क्या है ना? क्योंकि मेन हमें ब्रीथ बढ़ानी है। ये थोड़ी है कि एक्यूरेसी जो मैं बोलूँगा वही है, अब तेरी नहीं पकड़ पाया सेंटेंस, कोई नहीं, थोड़ा टाइम मैच कर लेंगे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। वैसे पकड़ भी लोगे आप, है ना? अब मैं हिंदी बोलता हूँ, आप इंग्लिश में एक एक सांस की चल रही है भाई, अपने भी लगा देना 2-4 यार। ऑलराइट, तो बोलो। सो वेल दोस्तों, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा हमारी क्लास के बारे में, और ये हमारी इंग्लिश की क्लास है। मैं यहाँ पे इंग्लिश को सीखने के लिए आ रहा हूँ। एक साथ में बोलना भाई, हाँ। और इंग्लिश आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो चुकी है, और एक्चुअली मैं इंग्लिश को इसलिए सीखना चाहता हूँ कि जब मेरी 12th क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में मैं कॉलेज में जाऊँगा और सारे दोस्तों के साथ में इंग्लिश बोलूँगा। अगर तुम इंग्लिश को बोलना चाहते हो तो तुम्हें हमारी वीडियो क्लास को स्टार्ट करना पड़ेगा, और हमारी स्पीकिंग की क्लास के अंदर बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, जिसमें मुझे जीरी सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से मैं अच्छा स्पीकर बन सकता हूँ। वेल दोस्तों, फास्ट इंग्लिश बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर जब तुम अपने घर से बाहर जाओगे फास्ट इंग्लिश में बोलोगे तो हर एक बंदा सरप्राइज हो जाएगा, कहेगा कि तुम्हारी फ्लुएंसी तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। उसकी वजह से वो है ना हमारी वाह वाह करेगा, हमारे को अप्रिशिएट करेगा बस।
और दोस्तों मैं तुम्हें ये भी बताना चाहूंगा कि अगर तुम एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हो तो तुम्हें डेली प्रैक्टिस को स्टार्ट करना पड़ेगा। उस प्रैक्टिस को करने के लिए हमें जीडी अपने घर पे डेली स्टार्ट करनी पड़ेगी, वो भी अकेले। अगर तुम किसी भी जॉब में जाना चाहते हो ना, चाहे तुम गवर्नमेंट जॉब के सपने देख रहे हो, अदरवाइज प्राइवेट कंपनी के सपने देख रहे हो, तो जब वहां पे जाओगे ना पहले दिन तो तुम्हारे से ना सबसे पहले तो यही पूछेंगे कि भाई साहब तेरे को इंग्लिश आती है नहीं आती है, कि तुम इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी आती है तो लगा लो तुम सेलेक्ट हो जाओगे, वरना तुम रिजेक्ट हो जाओगे। जब मैंने पहले दिन अपनी क्लास को यहाँ पे स्टार्ट किया तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था ये तो बहुत ज़्यादा टफ है। जब मैंने अपने टेंसेस को कंप्लीट कर लिया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया और मैंने ये सोच लिया था अपनी क्लास को मैं कंटिन्यू करूंगा और पक्का मैं स्पीकर बन जाऊंगा और आज मैं इंग्लिश को बोल सकता हूँ। वह दोस्तों वोकैबुलरी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डेली में जब मैं क्लास में यहाँ पर आता हूँ तो सबसे पहले मैं तुम्हें वोकैबुलरी को पढ़ाता हूँ, ये भी मेरी जिम्मेदारी है, मगर हमें अपने रजिस्टर को कंप्लीट करना पड़ेगा जिसके अंदर बहुत सारी वोकैबुलरी मैं डेली तुम्हें देता हूँ, याद भी करवाता हूँ। और अगर तुम एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो ना तो हमें हमारी प्रैक्टिस खुद ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। और राइट, मैं अकेले भी अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि मेरा दोस्त मेरे पास में आएगा तो फिर वो इंग्लिश की प्रैक्टिस मेरे से करेगा तो मैं अच्छा स्पीकर बनूंगा, ये जरूरी नहीं है। वेल दोस्तों, पैसा हर किसी बंदे के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास में बहुत सारे पैसे तो ये लगा लो कि सबसे पहले तो हम लोग बहुत अच्छी एजुकेशन को भी गेन कर लेंगे, क्योंकि तुम अच्छे स्कूल में जाना चाहते हो तो हमारे पे पैसे होने चाहिए बहुत सारे। मगर जैसा कि तुम्हें पता है कि पैसा कमाना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इजी नहीं हो जाता है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इसीलिए मैं अच्छी इंग्लिश को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं एक अच्छा स्पीकर बन जाऊंगा ना दोस्तों तो सबसे पहले जो है ना मैं इतना सही ऑलराइट। वेल फ्रेंड्स, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लगा लो कि जब मेरे दोस्त मेरे पास में आया ना पहली बार तो मैंने इंग्लिश को अपने बोलने स्टार्ट कर दिया तो मेरे दोस्त ने मेरे को अप्रिशिएट किया, यार तेरी इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गई। तो लगा लो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है जब मैं अपने दोस्त के साथ में इंग्लिश बोलता हूँ तो बोलो। ऑलराइट। और कि एक्चुअली क्या इंग्लिश स्पीकिंग आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि अगर तुम किसी भी स्कूल में जाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हारा इंटरव्यू वहाँ पे लिया जाएगा और तुम्हें इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी वहाँ पर। दोस्तों मुझे इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। ये लगा लो कि जब भी मैं अपने स्कूल में जाता हूँ, ट्यूशन में जाता हूँ, वहाँ पे इंग्लिश बोलता हूँ तो हर एक बंदा मेरे को अप्रिशिएट करता है और ये सोचता है कि मैं बहुत अच्छी फैमिली से भी आता हूँ और इस इंग्लिश जो होता है ना हमारा स्टैंडर्ड भी बढ़ा देगी। और ये बात पूरी तरीके से क्लियर है दोस्तों, क्योंकि अगर बाहर सोसाइटी में किसी मॉल वगैरह में भी आप जा रहे हो ना, ये लगा लो कि अगर वहाँ पे तुम हिंदी में बात करोगे ना और दूसरा बंदा इंग्लिश में बात करेगा तो हर एक बंदा ये सोचेगा जो बंदे इंग्लिश में बात कर रहा है ना वो अच्छी फैमिली से आते हैं और वो बहुत ज़्यादा रिच बंदे भी हैं। बस हो गया इतना सा, कोई दिक्कत नहीं है, कल और कराऊंगा मैं आपको, है ना, कंटिन्यू करा के लेके चलूंगा। प्रैक्टिस यार करवाता हूँ। ये देखो ना अभी अपन कितने हो गए, मेरे ख्याल 18 और 19 मिनट्स हो गए हैं लगभग, है ना, अभी तक मैं ही करा रहा हूँ आपको। कोई नहीं, इतना बहुत है यार, इतना बहुत है, डेली करो, कितनी सारी क्लासेज हो चुकी हैं। इंग्लिश तो आप 100% बोलेंगे यार, बोलने लग गए हैं आप तो। खैर हमें चाहिए ऐसा स्पीकर, ये लगाओ 50 बंदों के बीच में खड़े तो नंबर 1 हम ही होने चाहिए, ठीक है ना। ऑलराइट, इसलिए हम लोग ये जतन सारे के सारे करते हैं। अब देखो भाई क्या करना है, अब क्या करना है, अब आपकी बात है। अब आप सांस लेना ऐसे करके और रोकना और काउंट करना अपनी ब्रीथ कितनी जा रही है। अब आपको ना सेकंड अपने खुद के काउंट करने हैं दोस्त, है ना, अपने खुद के काउंट करने हैं। मगर आप हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं बोलोगे, अब डायरेक्ट आप इंग्लिश के टॉपिक पे बोलोगे, कोई से भी। Well, hi guys, I like to just tell you guys because as you know very much because all the person when you are just giving us as you know very much so these are also the class of the English speaking which is very much important for me also. Let me just tell you one thing already. First of all, this is very much one because she's the person like to just have the best after course this whenever then you are religious and just move to the school when you are just going there so definitely then you can just found already first of all then you can just find to the so many friends just because so then you can just get a very good knowledge from there also as you know very much well because in person I'm already first so then you can just go then you spirit after religious going through also then you can just get to the knowledge also can we just get you ऐसे। मैंने कितने बोले 20 सेकंड, अब इसको फिर बढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। 20 सेकंड के बाद में ये लगा ले 22 तो टच हो गई होगा, फिर से सांस लेंगे, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, खींचो सांस को भाई दोस्त,
इंग्लिश तो हमारी पीछे पीछे चलेगी चलेगी, प्लस में लगा लो फ्लुएंसी कितनी चलेगी। ये वाली प्रैक्टिस करोगे आज आप। और ये पता है, ये बार बार में अलग अलग टॉपिक ले लेना, टॉपिक लेना मैंडेटरी नहीं है। देखो एक्चुअली क्या होता है, देखो इंग्लिश बोलना सीखो, इंग्लिश बोलना आप लोग सीखो, वो बाहर बाद में देखेंगे। किसी भी जॉब पर जा रहे हो ना तो वहां के वर्ड्स बोलोगे आप किसी भी चीज में जा रहे हो यार, ठीक है ना, मेडिकल फील्ड में जा रहे हो तो आप वहीं की अकॉर्डिंग नॉलेज बोलोगे आप। अगर किसी गवर्नमेंट सर्विसेज में जा रहे हो तो वहां बोलोगे, कॉलेज में जा रहे हो तो वही दोस्तों का एनवायरमेंट बोलोगे आप। सारे तरीके से मैंने आपको करवा रखा है ना। अब आप ये प्रैक्टिस करोगे, ये लगा लो बार बार सांस लेना, कम से कम 25 सेकंड तक अपनी सांस कंटिन्यू टच कर दो आज, आराम से हो जाएगी यार, आराम से हो जाएगी। देखो मैं कर देता हूं लोग अभी रुक जाओ, 4 मिनट बचे, 4 सेकंड बचे, ये लो। Yeah, hi guys, I like to just tell you one thing, as you know very much, all the person when you just came in your 7th, this is my class, and I like to just tell you one thing already. First of all, the request of the company is very much important in today's time, as you know very much, because in a person, first of all, the person like to just save to the best when you are just going to the multinational company, just because of the computer, first of all, then you can just save your time. You know what's happening in present time already, first of all, then you can just ask you the definition of the person. I to like to just tell you one thing also, just because of the time already, first of all, then you can just send to the money very much also, because in a present time already, first of all, then you can just ask all the person like to just tell you one thing, the computer is also the one of the important thing also, because this is very much costly, because it cannot be just purchased easily to the time for everyone. ये लो 28 सेकंड्स हो गए, और खींचेगी सांस, है ना। ये रिकॉर्ड आप बनाओ, खींच देते हैं हम तो। मैं तो एक्चुअली क्या होता है कि ना, बहुत दिनों बाद अभी कर रहा हूँ आपको, मगर अगर हर बार जितनी बार हम सेकंड बोलेंगे ना उतनी बार अपनी सांस खींचेंगे। कम से कम ये लगा लो कि 45 सेकंड तक 50 तक आराम से चली जाती है, ठीक है। आप 25 का टारगेट बनाओ, और 25 तक आपने एकदम सांस रोक के कंटिन्यू इंग्लिश बोल दी ना, तुम्हारा रिकॉर्ड तुम्हारे लिए खुद के लिए हो जाएगा भाई। फोन में उसको रिकॉर्ड करना और खुद सुन लेना, खुद देखना भाई सब ये स्पीकर कौन है यार, ये मैं ही हूं क्या, खुद भी तुम्हें बिलीव नहीं होगा। और यही चीज बाहर अपने दोस्त के सामने जाके लपेट देना ही लगा लो। वैसे तो आप 25 से ऊपर भी बोल सकते हो, मगर ये लगा लो बाहर जाके आपने अगर 20 सेकंड भी कंटिन्यू बोल दिया ना, सामने वाला बंदा वैसे भी खत्म है दोस्त, 100% मैं कह रहा हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इतना रहने दो। तो जी लास्ट में जाते हुए तो मैंने यही करवाना है आपको। लो जी, प्रैक्टिस का टाइम लेना आप, प्रैक्टिस का टाइम लेना, प्रैक्टिस का टाइम। सबसे पहले तो ये बैटी बॉटे बिटो बैटर बटर, आपको कुछ भी है, आपको ये 45, देखो बच्चों का रिकॉर्ड हो जाता है, 45 टाइम्स आपको बोलना ही बोलना है। लेकर आओ यार, टास्क है, 45 टाइम्स तक आपको बोलना ही बोलना है, ठीक है ना, 45 बार आपको। उसके बाद में जो दूसरी प्रैक्टिस होगी तो आपको 25 सेकेंड्स, दूसरी जो प्रैक्टिस है, ठीक है ना, अबाउट ए टॉपिक, कोई से भी टॉपिक ले लो आपको टॉपिक पे बोलना है, और हर बार आप अलग टॉपिक चेंज कर लेना। जरूरी नहीं है, आपने अगर इंग्लिश का टॉपिक स्टार्ट किया है तो अगर तू कुछ और समझ में आ रहा है कॉलेज, तो उसमें उसको इंक्लूड कर दो, नो प्रॉब्लम। होगा हमें तो सांस लंबी करनी है भाई, कम से कम 25 सेकंड तक आप करो। इसके बाद जो चीज़ मैं करूँगा इसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का यूज़ होगा यार, फ्लुएंसी है, सांस को सेट करते करते आपका अटकपन भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे कुछ दिन बाद, और उसके बाद चलेंगे ग्रामर पे काम करने का। फिर से एक बार, एक भी गलती इधर से उधर नहीं होगी स्पीकिंग के अंदर, ऐसे स्किल्स। उसमें पता है क्या, जब मैं ग्रामर करवाऊंगा ना तो ये लगा लो जब एक एक चीज़ आपकी पकड़ी जाएगी ना उसके अंदर, तो स्पीड कम हो जाएगी यार। तो इतनी स्पीड बना के चलो कि अगर कम भी हो जाए ना तो कम से कम हमें कुछ तो बचा हुआ मिले वहां पर, और फिर भी दूसरों के लिए हमारे लिए कम हो जाए, दूसरा फिर भी चमक जाए यार, फ्लुएंटली बोल रहा है। तो ये वाली बात है हमारी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लेके चलूंगा भाई आपके पास इंटरव्यू स्किल्स वगैरह पे, कि इस तरीके से इंग्लिश बोलेंगे कि आपने अगर एक्सक्यूज मी सर ये भी बोल दिया ना तो सामने वाले बंदे को पता लग जाएगा यार क्या कम्युनिकेशन स्किल्स है बंदे के पास। उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा एक्सेंट पे, ठीक है। जो मैंने आपको अल्फाबेटिक साउंड्स पढ़ाई थी ना, ए को क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अबाउट, दिस इज अबाउट, राइट। इस वाली साउंड पे सॉरी की सॉरी साउंड करेंगे तो भाई साहब सॉलिड इसी को बोलेंगे एक्सेंट, और बढ़िया सेट हो जाएगी। बोलते हुए भी ऐसे लगता है जैसे फूल झड़ रहे हैं मुंह से, ठीक है। तो ये 2 प्रैक्टिसेस आप करिए फटाफट से, इंग्लिश की इंग्लिश चलती रहेगी, सांस की सांस बच जाएगी। तो आज की क्लास यहीं पर है दोस्त, ब्रीथ को अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो क्योंकि आगे इसकी जरूरत होगी। और वैसे भी तुम्हें खुद पता है समथिंग इज यूनिक है यहाँ पर, एवरीथिंग इज यूनिक है यार। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग एंड बी ए ब्लास्टर स्पीकर। थैंक यू।